हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पे स्टडी करते हैं भाई। नेक्स्ट स्टडी लिखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब ये देखिए कि भाई हम ये एलिमिनेशंस में आखिर होगा क्या, या इसका मीनिंग है क्या मतलब होगा भाई। एलिमिनेशंस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टू स्पीसीज, रिमूवल ऑफ टू स्पीसीज। पहला आपका जो स्पीसीज है वो या तो एटम हो सकते, दो एटम हो सकते, या फिर दो मॉलिक्यूल्स हो सकते, या फिर आपका वन एटम वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये वही कि अगर हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे एलिमिनेशंस होगा किसी भी रिएक्शंस में, हम ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें एलिमिनेशंस होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे पहचानिएगा, स्टॉप करो तो देखो आप इसको कंडीशंस याद रखो। अब देखो भाई हम लोग जब भी एलिमिनेशन सी जो स्टडी कर रही है हेलो अल्केन का है, एलिमिनेशन सी हेलो अल्केन, तो इसमें आप देखो एलिमिनेशंस का क्या मतलब होगा भाई, रिमूवल ऑफ टू स्पीसीज। अब वो दो स्पीसीज आपके या तो दो एटम हो सकते, या फिर दो मॉलिक्यूल्स हो सकते, या फिर वन एटम वन मॉलिक्यूल्स। इसमें लिख लीजिएगा इन विच a smaller molecule is eliminated in the presence of physical factor, eliminated in the presence of physical फैक्टर सच एज। अब देख लो भाई वो कौन सा फिजिकल फैक्टर है जिससे आप ये फील कीजिएगा कि सर अगर जैसे वो फिजिकल फैक्टर आपको दिखाई दे देगा उसमें क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेशंस। तो पहला लिख लीजिएगा उसमें टेम्परेचर। पहला देखो फिजिकल फैक्टर क्या मिल जाएगा आपको। सेकंड देखिए आपको क्या मिल जाएगा भाई, और थर्ड आपको मिल जाएगा कैटलिस्ट, ठीक है। ये आपको भाई अगर कहीं भी आपको टेम्परेचर मिल जाए, या फिर प्रेशर मिल जाए, या फिर आपको कैटलिस्ट मिल जाए, तो इसमें क्या होगा आपका एलिमिनेशंस, ठीक है। अच्छा एलिमिनेशंस का मतलब क्या हो जाता है तो भाई हटाकर दूसरा जुड़ गया। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा ऐसे CH3 बोलिए, हमने इसमें से दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिया एडजेसेंट कार्बन से, हाँ। समझ में कैसे? यस सर। देखिए कैसे भाई, इसको लीजिए CH2H देखिए ऐसे। यस सर। जब एलिमिनेट कर देंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। यस सर। बस इतना समझिएगा, इसमें आपको एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यस सर। बोलिए भाई, यस सर। एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं? यस सर। ये जो पाई बॉन्ड बना वो दो सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकडाउन से बना ना। हाँ। देखिए टू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए ना। यस सर। बोलो भैया, यस सर। जब दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। यस सर। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है और वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक। इसमें लिख लीजिएगा। अब बताओ जो प्रोडक्ट बना उसमें कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड। तो इसमें लिखिए पाई बॉन्ड इज फॉर्म, पाई बॉन्ड इज फॉर्म ऑन द ब्रेकिंग ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड, बोलिए भाई। दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ ना। यस। सो
कॉल्ड एज, सो इसको इक्जो नहीं बोलेंगे, सॉरी यार, इंडो बोलना होगा, सॉरी, देखिएगा इंडो, सो कॉल्ड एज इंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉल्ड एज इंडोथर्मिक रिएक्शंस। Yes, sir. ये क्यों इसको इंडोथर्मिक बोलते हैं? क्योंकि इसमें आप खुद ही सोचो भाई, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, Yes, sir. क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने से ब्रेक होगा? नहीं ना। Yes, sir. तो जब ब्रेक नहीं होगा तो आपको फिर ये कंडीशंस, फिजिकल फैक्टर यूज करना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो ये देखिए, जब आप टेम्परेचर लगाना पड़ेगा आपको पहले ना भैया, इसलिए इसको देखिए क्या बोला जाता है भाई, Endothermic. इंडोथर्मिक। आप हीट देना पड़ेगा ना आप इसको, Yes, sir. नहीं समझ पा रहे? समझ गए, sir. सर एग्जाम्पल देखिए, ये लिखिएगा CH2 OHH, साथ में H प्लस, क्या लिख लीजिएगा मीडियम, H plus. और साथ में क्या कर दीजिए भाई, Heat करते हैं. हीट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड। CH2. अब समझना दोस्त, ये आपने क्या लिखा है, Catalyst. ये कैटलिस्ट आपका माहौल बनेगा, क्या करेगा? माहौल बनाएगा. देखिए वो करेगा क्या कि ये जो लोन पेयर अपना ऑक्सीजन, हम्म. अब ये कार्बन ऑक्सीजन के रिलेशन है ना भाई, कार्बन ऑक्सीजन का बचपन से, Yes, sir. तो ये ऑक्सीजन कैटलिस्ट आएगा तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? H plus को. उसी समय इस पर क्या आ जाएगा, Positive. समझ रहे हैं? अब जैसे पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, अब ये पॉजिटिव इसके साथ रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। Yes, sir. बोलो भैया, हाँ. अच्छा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आप इसके साथ रहना, नहीं चाहिए. ये आपको, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, हाँ. अपनी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। हम्म. और ये देखिए आपका CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस वाटर निकल जाएगा। Yes, sir. और आपने हाइपर कंजुगेशन का नाम सुने होंगे, Yes, sir. देखिए है ना, हाइपर कंजुगेशन क्या बन जाएगा भाई, CH2 double bond CH2. समझ गए आप? हाँ. एलिमिनेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ टू स्पीसीज। अब वो देखिए एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, Yes, sir. नोट कर लीजिए। पूरा लिखा है, Yes, sir. बोलिए भाई, तो लिख लीजिएगा देयर आर, ये आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, 3 टाइप ऑफ एलिमिनेशन। कितने टाइप के एलिमिनेशन होते हैं भैया? 3 टाइप के। कौन कौन? अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, पहला क्या आपका Alpha alpha. अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, Yes, sir. सेकेंड आपका Alpha beta. अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और थर्ड आपका Alpha. अल्फा गामा एलिमिनेशन। Yes, sir. बोलिए भाई, Yes, sir. नोट कर ले इसको। अब इसमें से देखिए, जो हम लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई, अल्फा अल्फा और अल्फा बीटा। उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है भाई, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। Yes, sir. ये मिटा दें। Yes, sir. एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, Sir, कोई रिमूवल भी- ऑफ 2 स्पीसीज, Yes, sir. और वो दोनों स्पीसीज आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बोलिए भाई, Yes, sir. और ये जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक Endothermic, sir. एंडोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक? सर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ के वीक बॉन्ड एकदम सही, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहा है यस और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। बोलिए भाई, यस सर चले आगे। यस सर तो नेक्स्ट देखिएगा, पहला वाला इसमें अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है भाई। अब देखो अल्फा अल्फा का क्या मतलब हो गया। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, सर जब भी एलिमिनेशन होगा एक आपका कौन निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल दूसरा आपका कौन निकलेगा, याद रहेगा आपका। यस सर बोलो भाई। Yes, sir. तो 2 स्पीसीज का रिमूवल होगा ना, तो उसमें एक आपका क्या निकलेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ रहे हैं। यस सर अल्फा अल्फा का मतलब है कि एक ही कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल भी रिमूव होगा और उसी कार्बन से न्यूक्लियोफाइल भी। लिख लीजिए इसमें, व्हेन बोथ एलिमिनेटेड एटम, व्हेन बोथ एलिमिनेटेड एटम
when both eliminated atom belong with same carbon, belong with same carbon, सेम कार्बन, यानी जो भी आप दोनों रिमूव करना उसको आप कहां से रिमूव करना भाई, सेम कार्बन सेम कार्बन से। आप देखो इसका नाम जानते होंगे, जैसा क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ क्या कर देना आपको, हीट कर देना हीट कर देना। थोड़ा आप यहाँ समझना यार कैसे हम इसको क्या कहना चाहते हैं। पहले मैंने ऐसे लिखना चाहता हूँ CH Cl यस सर और ये बेस है ना आपका, हाँ सर बेस का क्या काम होता है भाई, OH ये अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा हाँ। और उसको वहां से खींच लेगा, ये वाटर बना के यहाँ से निकल जाएगा पहले, यस सर बोलिए। तो ये यहाँ से निकला क्या, H+ आयन ना, हाँ बोलिए यहाँ से कहाँ निकला, H+ यानी इलेक्ट्रोफाइल निकल गया ना। हाँ अब देखिए ये बनेगा आपका ये निगेटिव चार्ज। हाँ अब ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज जो आपका है वो स्टेबल है क्या भाई, स्टेबल है यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 3 -I ग्रुप लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो जाएगी ना, हाँ। इसलिए स्टेबल हो गया। और इसका जब आप इसको हीट कर दीजिएगा तो यहाँ से Cl- निकल जाएगा, क्या निकलेगा, Cl- क्यों निकलेगा दोस्त, क्योंकि एक ही कार्बन पे लोन पेयर भी है और 3 बड़े बड़े ग्रुप है ना, तो जब हीट कीजिएगा तो ये क्लोरीन क्या निकल जाएगा यहाँ से, हाँ Cl नेगेटिव, ठीक और क्या बन जाएगा भाई, Cl2 इसी को बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। यस सर ये कार्बिन का आप नाम कभी सुने होंगे, हाँ हाँ ये डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका अल्फा अल्फा एलिमिनेशन है, यानी एक ही कार्बन से देखिए आपका इलेक्ट्रोफाइल भी निकला और उसी कार्बन से आपका न्यूक्लियोफाइल भी निकला। नोट कर लीजिए इसको, ये आपको मिलेगा भाई, ठीक है। सेकेंड आपका है अल्फा गामा एलिमिनेशन, सेकेंड आपका क्या है भाई, अल्फा गामा। अब देखिए यदि आप कहीं से भी 2 क्लोरीन रिमूव करना है, कितने भैया, उस केस में आप जिंक यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अब जिंक देखिए क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये देखिए साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो जब अल्फा गामा होगा तो उसमें आपका रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अल्फा गामा में किसका फॉर्मेशन होगा, जैसे आपने कभी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन का नाम सुना होगा, ये होता है भाई अल्फा गामा एलिमिनेशन, ठीक है। ये जो अल्फा अल्फा आपको एक जगह आपको मिलेगा, जब अल्कोहल पढ़िएगा तो आपको वहां पे मिलेगा, इससे एल्डिहाइड बनाने का मेथड होता है। ये क्या है आपका एल्डिहाइड बनाने का मेथड, ठीक है। हम लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो अल्फा बीटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अल्फा बीटा। मिटा दो भैया इसको, बोलिए भाई। अल्फा बीटा को हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, उसका स्पेशल नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा कैसे होगा भाई, थर्ड लीजिएगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है भाई। अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, इसको सिर्फ आप बोल दिएगा भाई बीटा एलिमिनेशन ऐसे, ठीक। तो इसमें देखिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है भाई, अल्फा बीटा कैसे पहचानिएगा, देखिए मान लीजिए ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन है, बोलिए है ना, बोलिए भाई। और आपने यहाँ पे जो लिया है वो एल्कोहलिक KOH लिया है, क्या लिया भाई आपने, एल्कोहलिक KOH, और एक होता है आपका एक्वस KOH, एक्वस। अब थोड़ा समझना है, अल्फा बीटा का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उसको क्या बोल दीजिएगा, उसके बगल वाले कार्बन को, ठीक।
अब अगर देखो ये एक्वस अगर केवच ले लीजिएगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस होगा। यस सर। क्या हो गया भाई? सब्स्टिट्यूशंस होगा। और अगर एल्कोहलिक ले लीजिएगा साथ में तो आपको क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। यस सर। और एलिमिनेशन का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। सर दोनों बनेगा। अपने मन से सोचो इसमें पहले कौन निकलेगा? सर, ब्रोमीन निकलेगा। हाँ। जब ब्रोमीन निकलेगा तो वहां पे क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। यस सर। बोलिए भाई। हाँ। और जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा हाइपर कंजुगेशन का नाम सुने हैं? हाँ। तो जब हाइपर कंजुगेशन करा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा आपका। यस सर। और अगर सब्स्टिट्यूशंस करा देंगे तो CH3 CH2OH नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशंस। बीटा एलिमिनेशन। तो देखिए पहला उसमें जो आपका होगा वो E2 रिएक्शंस। मतलब E2 मतलब ये ऑर्डर जैसे SN1 होता है ना SN1, हाँ। वैसे ही आपका E2 होगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर का एलिमिनेशन होता है। एक इसमें E2 पढ़ा जाएगा और दूसरा आपका E1 रिएक्शन पढ़ा जाएगा। E2 रिएक्शन और E1 रिएक्शन समझ रहे हैं? यस। तो इसमें हिंट डालिएगा E2 रिएक्शंस। E2 रिएक्शन, ठीक है। चाहिए? क्यों? मम्मी भेजिए। गजब हाल, आपके घर में तो बर्तन भी नहीं है। नो। ये देखो भाई, अब ये हेडिंग डालो E2 रिएक्शंस। इसमें लिखना देखो 2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर। क्या है? सेकेंड ऑर्डर, जैसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे आपने देखो जो SN1 का नाम सुने हैं आप, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं। जैसे आपने कभी SN1 का नाम सुना होगा और SN2 का सुना होगा। SN2 आपके कितने ऑर्डर में होता है? सेकेंड ऑर्डर होता है, बट SN2 कितने स्टेप में होता है? एक स्टेप में ना। तो सेम उसी तरह से ये भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा। किस स्टेप में? जैसे देखिए आपने SN2 बोला कि सर ये 1 स्टेप है, देन ये भी क्या होगा आपका? सिंगल स्टेप। तो इसमें लिख लीजिएगा दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और 1 स्टेप, ठीक है भाई। सिंगल स्टेप और 1 स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप या 1 स्टेप थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। देखो यहां तक तो कम क्लियर हो गया। यस ना सेंट्रोम लिखा जाता है। इतना जो लिखा गया दिस रिएक्शंस टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप या 1 स्टेप थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका इतना तो वहां भी लिखा जाता है, ठीक। अब इसमें जो लिखा जाएगा वो यहां से इंपॉर्टेंट लिखा जाएगा इन विच अब बताओ इसमें कितने ग्रुप ये कितने एटम एलिमिनेट होते हैं? लिखिएगा इन विच बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट एट एंटी पेरिप्लेनर। सिर्फ ब्रैकेट में लिख लेना इसको 180 डिग्री, कि जिसको आप एलिमिनेट करेंगे सर जी वो कितने डिग्री पे होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा हिंदी में लिखना, इसी बात को लिखना। जहां से निगेटिव निकलेगा, लिखना जहां से, तो ये हिंदी में लिख लो, जहां से निगेटिव निकलेगा
उसके बीटा कार्बन से उसके बीटा कार्बन में ब्रैकेट कितना निकल जाएगा से हाइड्रोजन निकलेगा। उसके बीटा कार्बन से निकलेगा भाई हाइड्रोजन निकलेगा। इतना सही है यस सर। कि जहां से आप नेगेटिव पार्ट निकालिएगा उसके बीटा कार्बन से क्या निकालिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। याद रहेगा? यस सर। बोलो भाई। यस अभी थोड़ा सा मिटा दें ऊपर वाला। यस सर। बोलो। जो यही वाला देख लो ऊपर वाला रिएक्शंस कि अगर मान लो यहां से नेगेटिव निकलेगा ना हाँ तो यहां देखो 3 हाइड्रोजन है ना बीटा हाँ बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना। हाँ मान लो ये हाइड्रोजन का नंबरिंग कर लेते हैं H1 H2 H3 तो कौन सा हाइड्रोजन उसके 180 पे होगा सर H1। H1। ये समझ रहे हैं? यस अगर बीटा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं होगा और एंटी सिस्टम में नहीं होगा तो हम और किसी को एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि जब भी एलिमिनेशन होता है वो एंटी सिस्टम होता है। एंटी मींस अपोजिट। अगर यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते। नहीं समझ रहे? समझ गए। नोट करिए। हो गया। अब इसके हम एग्जाम्पल लिखते हैं आपको। ठीक है लिख लीजिएगा। देखिए जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन ये लिया ये ना आपका OH। हाँ अगर हमने यहाँ रिएक्शंस कराया यहाँ पे ब्रोमीन लगा लें। यस सर। ये क्या लगा ले भाई? अब हमने एक तरफ जो रिएक्शंस कराया वो एक्वस KOH किससे करा दिया और इधर जो कराया वो एल्कोहलिक KOH किससे भाई? एल्कोहलिक। ये समझ गए आप? एक्वस और एल्कोहलिक। ये मतलब जब एक्वस यूज करोगे तो यहाँ कैसा रिएक्शंस होगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशंस। यस बोलो भाई। यस। तो सब्स्टिट्यूशंस में क्या होगा आपका? ब्रोमीन हट के अल्कोहल लग जाएगा। बोलो। यहाँ पे OH आ जाएगा। यस सर। लेकिन जब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ देखो थोड़ा मैं इसी को यहाँ लिख दूं ऐसे एल्कोहलिक KOH यस सर। और यहाँ पे मैं लिख दूं एलिमिनेशन। हाँ बोलो भाई। यस सर। तो एक बात बताओ दोस्त थोड़ा ध्यान से देखना ये अल्फा है ना हाँ क्या ये बीटा 1 ये बीटा 2 हाँ सर। दो बीटा कार्बन है क्या दो तरह का अल्कीन बनेगा क्या? यस सर। देखो एक ये बन गया और दूसरा आपका अल्कीन देखो बीच में ये बनेगा क्या? यस सर। बोलो भाई इसमें कौन सा अल्कीन स्टेबल है? सेकंड वाला। समझ गए आप? सर ये आपका मेजर बन जाएगा यस सर। और ये आपका माइनर। माइनर। और हमेशा एनसीईआरटी में मेजर को लिखा जाता है माइनर को नहीं लिखा जाता। यस सर। अच्छा ये पता चला आपको सर ये क्यों स्टेबल है? यस सर। क्यों स्टेबल है? सर उसके पास 6 अल्फा कार्बन। एकदम सर। अल्फा हाइड्रोजन। इसी को हम लोग बोलते हैं सेट जेफ रूल। Yes, इसी sir. क्या बोलते हैं? सेट जेफ। सेट जेफ रूल। रूल। और इसको क्या बोलेंगे भैया? हाफ हाफ मैन। मैन रूल। हाफ मैन में आप देखिए 2 अल्फा H मिलेंगे। यस सर। बोलो भाई। यस सर। और यहाँ देखिए आपको 6 अल्फा H मिलेंगे। यस सर। तो ये मोर स्टेबल है ना। यस सर। इतना छापिए तो चलो भैया आगे। अब एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इसको आप अपने से बनाइएगा। CH3 ये ना आपका क्वेश्चन देखिए। यस सर। अब मान लीजिए हमने इधर लिख दिया अल्कोहलिक KOH क्या लिख दिया भाई? अल्कोहलिक। सॉरी एक्वस लिखे क्या लिखे? एक्वस KOH। और इधर क्या लिख दिया गया? एल्कोहलिक KOH। ठीक है भाई? यस सर। ये आप दोनों जगह सिर्फ एल्कोहलिक ही लिखिए बस जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो अलग अलग बन जाएंगे। इधर भी लिख लीजिए अल्कोहलिक KOH। इधर लिखिएगा मेजर वाला कौन? मेजर। इधर किसको लिखना भाई? माइनर। माइनर। अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा? तो सबसे पहले देखना भाई ये आपका अल्फा हो गया ना। यस सर। ये आपका कौन सा कार्बन है भाई? अल्फा कार्बन। यस सर। और ये आपका देखिए बीटा 1 यस और ये आपका बीटा 2। यस सर। देखिए डायरेक्ट। यस सर।
अगर हम बीटा 2 से निकाल लें, मान लीजिए बीटा 2 को निकाल लें तो देखिए बनेगा ये प्रोडक्ट बनेंगे आपके। यस सर। और अगर बीटा 1 से निकाल लिया जाए ये बनेगा, यस सर। क्योंकि एक हाइड्रोजन भी रिमूव करना होगा ना। तो अब अपने मन से देखिए और अपने मन से बताइए कि सर इसमें कौन सेटजेफ होगा, कौन हाफ मैन होगा। ये सीडीएफ होगा, वो हाफ मैन। ये क्यों आपका सेटजेफ हुआ? ठीक है सर। यहाँ पे 3 3 देख लो आप। 7 अल्फा का 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9। जबकि यहाँ देखिए आपको 1 अल्फा एच है। 1 अल्फा एच है। यस सर। बोलिए भाई। हाँ। या तो ऐसे कर सकते हैं कि वह अल्कीन जिसमें मोर साइड ब्रांच हो, यस सर। मोर क्या हो, साइड ब्रांच। उसको आप सेटजेफ बोल दीजिए। यस सर। उसको क्या बोल दीजिए भाई? सीडीएफ। सेटजेफ। और वह अल्कीन जिसमें लेस साइड ब्रांच हो, ध्यान सुनिएगा, ये अल्कीन तो ये ना आपका, तो इसमें तो पूरा एक ही ब्रांचिंग हुई ना, ब्रांचिंग। यस नहीं सर। समझ पा रहे? समझ रहे हैं। तो वह अल्कीन जिसमें आपका लेस साइड ब्रांच हो, बोलिए भाई, यस सर। तो ये आपका हाफ माइन हो गया। नोट हो जाएगा ऐसे, नोट करिए इसमें। अब एलिमिनेशन से हमने 3 फिजिकल फैक्टर लिखा था, याद है? यस सर। देखिएगा, दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय, दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय, पहला लिखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है भाई। अब पहचानिएगा कैसे स्ट्रॉन्ग बेस, या तो आपको एल्कोहलिक KOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, ठीक है, या फिर आपको दे देगा भाई सोडियम एल्कोक्साइड, या फिर सोडामाइड ले लीजिए, NaNH2, समझ रहे हैं? यस सर। या फिर KNH2 पोटेशियम। ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते, ये आपको जहां भी मिल जाएंगे वो सीधे क्या शो करेंगे भाई? E2 रिएक्शन। ठीक है, यस पहचान लीजिएगा। सर। बहुत वो करेगा, अगर अल्कोहलिक नहीं देगा तो साथ में हीट दे देगा, अगर अल्कोहलिक नहीं देगा तो साथ में हीट दे देगा। ठीक, इस बेसिस पे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसको बनाइएगा। ये आपका, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? सर 3 प्रोडक्ट बनेंगे एकदम से। क्या हम यहाँ पे लिखना है अल्कोहलिक क्यों सीधे? यस सर। अल्कोहलिक, ये आपको इतना हिंट दे देगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। यस सर। एक देखो, अगर ब्रोमीन निकलेगा तो यहाँ से बन जाएगा डबल बॉन्ड, यस सर। एक ब्रोमीन निकलेगा देखो यहाँ से बन जाएगा, और एक देखो इधर से बन जाएगा। यस सर। बोलो भाई, नहीं बन पाएगा? बन जाएगा सर। देखो, एक तुम्हारा यहाँ से ऐसे बन जाएगा, हाँ। एक जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ऐसे बन जाएगा, यस और एक जो आपका बनेगा प्रोडक्ट वो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। यस। बोलो, बात समझ गया? हाँ। इसमें कौन आपका मेजर स्मॉल स्टेबल होगा? लास्ट वाला। ये आपका सेटजेफ प्रोडक्ट हो जाएगा, यस सर। और आपके सब सर बाकी सब हाथ में छोड़ दीजिए, उसको इतना छाप लीजिए, यस सर। ये ऊपर का मिटा दें। यस सर। चलो भाई, मिटा दें पूरा। यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा एक्सेप्शनल केस। ये किसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं आप? E2 का, ठीक है। तो हेडिंग लिख लेना है आप, एक्सेप्शनल केस, ठीक है भाई। यस सर। इसमें लिखना। अच्छा, एक बात, अभी आपने देखा जो E2 रिएक्शंस दे रहा था हर केस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर दे रहा था? सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक ना? हाँ। बट कुछ ऐसे कंडीशंस हो गए जहां आपका जो हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा, कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जहां पे आपका जो हाफमैन बनेगा वो मेजर बनेगा। तो लिखिएगा इसमें, पहले से लिखिए एक्सेप्शनल केस में
लिखिए E2 reaction gives the Schrödinger product, gives the Schrödinger product, but in some cases, some cases half man is major product, half man is major product। ठीक है, कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें आपका हाफ मैन मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या हो गया भाई? हाफ मैन मेजर प्रोडक्ट। ठीक, पहला लिखिएगा, पहला इफ बल्की बेस इज यूज्ड, पहले क्या लिख लीजिए भाई? इफ बल्की बेस इज यूज्ड। जैसे देखिए अभी आपने एक क्वेश्चन लिखा था ना यहाँ पे, ऐसे ब्रोमीन, बोलिए भाई, एक मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे RONA, क्या लिखा गया? और एक लिखा गया टर्सरी ONA। क्या दोनों बेस में कुछ डिफरेंस है? हाँ सर। बोलिए भाई। यस सर। ये R समझ पा रहे हैं? यस। CH3 ले लीजिए, CH3। ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। बोलो भाई। यस सर। कौन इसमें बल्की बेस है? नीचे वाला। नीचे वाला। अगर मान लो आप ये वाला लेते हो, ये वाला बेस, तो ये तो आपका यहां से H निकालेगा। यस सर। इस केस में ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। यस सर। बट ये जब ले लोगे, देखो आप, ये बल्की बेस है ना, ये वहां जाना चाहेगा जहां पर हिंड्रेंस कम हो, वह बीटा कार्बन जिसपे आपका हिंड्रेंस कम हो। तो दोस्त बताओ, ये वाला बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन कहां पे ज्यादा हिंड्रेंस कम है? कम कहां पे? बोलिए। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा। ये क्या बनेगा? किसके साथ? बल्की बेस के साथ। समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर ये आप स्मॉलर बेस, नॉर्मल बेस लीजिएगा, ये आपका मेजर बनेगा। लेकिन अगर बल्की बेस लीजिएगा तो ये आपका हाफ मैन प्रोडक्ट है ना। बोलो भैया, ये क्या है आपका? हाफ मैन प्रोडक्ट। तो हमने कहा कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे हाफ मैन प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा। नोट करिए। और बल्कि बेस का मतलब 3 डिग्री आपका है। क्या है? केस 2 पे चले। दूसरा केस, अगर मान लीजिए जो लिविंग ग्रुप है, देखिए ना आपका जाने वाला है। अगर आप एक पुअर लिविंग ग्रुप हो, क्या हो? या ऐसे पहले बल्कि लिख लीजिए। व्हेन बल्कि लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, व्हेन बल्कि लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, उस केस में मेजर कौन होगा? एग्जाम्पल लिखेगा पहले बल्कि का, कहीं SR2 पॉजिटिव देते, क्या देते भाई? या फिर आपको NR3 पॉजिटिव देते। ठीक है, तो अगर कहीं इस तरह का आपको कहीं भी अगर मिल जाएगा सर, तो ये आपका बल्कि लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा? अब जैसे क्वेश्चन से लिख लीजिए, और ये देखिए नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बस अल्कोहलिक ले लीजिए, बेस से कोई मतलब नहीं फिलहाल यहाँ पे, यहाँ बेस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लोग फिक्स ये करने के, अगर इसमें मान लीजिए बल्कि ग्रुप लिविंग हो या इस तरह का ग्रुप हो, तो आप बोलिए कहाँ का हाइड्रोजन आपको लेस हिंड्रेंस मिलेगा? लेस हिंड्रेंस, बोलिए भाई। अब अगर देखो ये नाइट्रोजन है, तो ये अल्फा हो गया ना, तो बीटा ये हुआ, ये बीटा 1 और ये बीटा 2, ये बल्कि ग्रुप है ना, तो कहाँ से आपको लेस हिंड्रेंस मिलेगा? बीटा। तो जो देखिए मेजर बनेगा वो दोस्त आपका, वो ये अल्कीन मेजर बनेगा। नहीं समझ रहे भाई? आपने ये तो पढ़ा ना बीटा एलिमिनेशन, तो इसमें तो कोई बीटा कार्बन है नहीं। देखिए इससे अटैच तो अल्फा हुआ ना, बीटा नहीं ना है, इसमें आप क्यों सोचिएगा? अब यहाँ से देखिए तो अल्फा हो गया, बीटा यहाँ भी और बीटा यहाँ भी, तो जब नाइट्रोजन है यानी बल्कि लिविंग ग्रुप है ना, उस केस में कहां से निकालिएगा? बीटा से। ये समझ गए भाई? नोट करिए। लिविंग ग्रुप का मतलब इसकी विदाई होती है,
लिविंग ग्रुप का मतलब विदाई। विदाई। ऊपर का मिटा दें थोड़ा सा। यस सर। तो दो केस याद रखेंगे। अगर बल्कि बेस लीजिएगा तब कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? हाफ मैन। अगर बल्कि बेस लीजिएगा तो कौन मेजर होगा भाई? हाफ मैन। यदि बल्कि लिविंग ग्रुप ले लीजिएगा तब बल्कि लिविंग तभी सर हाफ में। तभी भी हाफ मैन। यस सर। तीसरा कंडीशन लिखिए। व्हेन लिविंग ग्रुप इज फ्लोरीन, when living group is fluorine। लिविंग ग्रुप क्या भाई आपका? प्रोटीन। फ्लोरीन। ठीक है, यस सर। ठीक। इस केस में आपका बेटर कौन होगा भाई? हाफ मैन। याद रखिए कौन बेटर होगा? हाफ में। देखिए ये ना आपका अल्कोहलिक के हुए। अच्छा यस। बोलो भाई। तो देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे ना उस तरह से अगर देखा जाए, बट यहाँ पे लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है कि फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ये मेजर बनेगा। ये क्या बनेगा भाई? मेजर। अभी मत पूछिएगा क्यों कैसे। और इस केस में जो हाफ मैन प्रोडक्ट है यही आपका मेजर बनेगा। ठीक। केस 4 लिख लीजिएगा। कंजुगेशन गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कंजुगेशन गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर कोई कंजुगेशन से तो क्या दे देगा? सर एक स्ट्रेट। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, यस सर। जैसे ऐसे देख लो आप। ये है ना ब्रोमीन, हाँ। बोलो भाई। और यहाँ पे अल्कोहलिक केवल है। यस सर। तो मान लो अगर ये ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मान लो हाँ। ये कार्बन नंबर 1 और इसको मानते कार्बन नंबर 2, तो कहां से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया जाएगा तो कंजुगेशन आ जाएगा। कार्बन नंबर 2 से देखिए कंजुगेशन मिल जाएगा ना, हाँ। और इसमें रेजोनेंस हो गया ना, यस। इसलिए आपको ज्यादा स्टेबल मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं भाई ये मेजर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो गया ना। हाँ। छाप लीजिए। ये चार कंडीशन से जहां पे हाफ मैन आपका क्या होता है? सर मेजर होता है। मेजर होता है। रोक देना।